पहलगाम हमले की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों ने दो नए नामों का पर्दाफाश किया है। एक तरफ आदिल जो आतंकियों को रास्ता दिखा रहा था, तो दूसरी तरफ फारूक अहमद जो पीओके से पूरे हमले को कंट्रोल कर रहा था। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। अब सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में एक और नाम सामने आया है, जिसका नाम है आदिल। कुपवाड़ा का रहने वाला आदिल न सिर्फ आतंकियों का मददगार था, बल्कि वो आतंकियों के लिए गाइड बना। बताया जा रहा है कि आदिल पहाड़ी रास्तों का मास्टर है और उसने आतंकियों को जंगलों और ऊंचाई वाले इलाकों में छिपने का रास्ता दिखाया। यानी इस पूरे हमले में आदिल की भूमिका सिर्फ एक लोकल सपोर्टर की नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित गाइड जैसी थी, जिसने हमला आसान बना दिया। इसी बीच एक और बड़ा नाम सामने आया है, फारूक अहमद, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर। सूत्रों के मुताबिक फारूक ने भी आतंकियों को मदद पहुंचाई। फारूक अहमद इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में छिपा बैठा है, लेकिन उसकी साजिशें भारत में खून बहा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फारूक ने इस हमले की साजिश रची और आतंकियों को रसद और तकनीकी मदद भी दी। अब एनआईए आदिल की भूमिका और फारूक की कनेक्शन को जोड़ते हुए पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। जल्द ही इस साजिश की पूरी परतें उजागर होने वाली हैं। जिन आतंकियों ने पहलगाम को दहलाया, उससे एक महीने पहले आतंकी गुलमर्ग को लहूलुहान करना चाहते थे। आतंकियों का ग्रुप यहां पहले से ही आ चुका था और यहां पर तमाम तैयारियां भी कर चुका था, लेकिन हिंदुस्तान की सेना के तगड़े सुरक्षा इंतजाम की वजह से आतंकी कामयाब नहीं हो सके। इसलिए एक महीने बाद आतंकियों ने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम को चुना और फिर ओजीडब्ल्यू की मदद से दहला दिया। गुलमर्ग बच गया, लेकिन पहलगाम दहल गया। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो नरसंहार कितना बड़ा होता, इसकी कल्पना से भी आप सिहर उठेंगे, क्योंकि गुलमर्ग में तो पर्यटकों का बड़ा हुजूम मौजूद रहता है। आतंकियों ने पहलगाम में 27 लोगों को चुन चुन कर मारा, लेकिन उनका असली टारगेट गुलमर्ग में आने वाले टूरिस्ट थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकियों का सबसे पहला टारगेट जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग था और वो मार्च महीने की शुरुआत में ही गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। आतंकी हाशिम मूसा और अली मार्च के पहले हफ्ते में गुलमर्ग के जंगलों में भी पहुंच गए थे। रेकी करके टारगेट भी सेट कर लिया था, लेकिन गुलमर्ग में कड़े सुरक्षा इंतजामों ने आतंकियों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक आतंक का गुलमर्ग प्लान नाकाम होने पर आतंकियों का ग्रुप दक्षिण कश्मीर चला गया, जहां लश्कर आतंकी आदिल ठोकर के साथ मिलकर अप्रैल के महीने में एक टूरिस्ट प्लेस पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कोकरनाग के जंगलों के हापटनार इलाके में डेरा डाले हुए थे और एक अस्थायी बेस भी बना लिया था। इलाके की घेराबंदी के बावजूद ये आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आए थे। गुलमर्ग में हमला करने में नाकाम रहे आतंकियों को किसी भी हालत में बेगुनाहों का खून बहाने का टारगेट मिला था, इसीलिए उन्होंने पहलगाम को चुना। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिन आतंकियों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में बेगुनाहों का नरसंहार किया, वे आतंकी 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से घुसपैठ करने के बाद 15 अप्रैल को आतंकियों का ग्रुप पहलगाम पहुँच गया। इन आतंकियों ने बैसरन घाटी के साथ साथ आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क, बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 देशद्रोही ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को हमले की जगह चुनने के लिए न सिर्फ लोकल सपोर्ट दिया, बल्कि साये की तरह उनके साथ रहे ताकि कोई शक न कर सके। जो आतंकी हमले में मारे गए उन परिजनों की और उनसे जुड़े लोगों की मांग है कि सबक सिखाया जाना चाहिए देश के दुश्मनों को। इन पीड़ों में कहीं छुपे बैठे हैं, क्योंकि देखिए बताया ये भी जा रहा है कि पहलगाम के साथ साथ बैसरन वैली के अलावा 2 और स्पॉट ऐसे थे जहां पर रैकी की गई थी, और लेकिन सबसे सेफेस्ट इसी बैसरन वैली को चुना गया। और यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो बैसरन वैली है, जहां पर आतंकियों ने वो